मैं तो चोरी का बुलाई मेरे रसिए 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 मैं तो चोरी का बुलाई मेरे रसिए। आधी चांदनी में पानी में गई थी चंदा दी चांदनी में पानी में गई थी पानी में पा गया खिलौना मेरे बाल माँ पानी में पा गया खिलौना मेरे बाल माँ तेरी ले घुसा ले बाल माँ तेरी ले घुसा ले बाल माँ मेरी ना बड़े तू नारा हो जा बाल माँ मेरी ना बड़े तू नारा हो जा बाल माँ मेरी ना बड़े तू नारा हो जा बाल माँ मेरी चुनरिया में तो पानी में गई थी ओढ़ चुनरिया में तो पानी में गई थी उबाले माँ मेरा लागी नजरिया 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 उबाले माँ मेरा लागी नजरिया। टकरी ना कमर दिया पैर सास मेरी माँ टकरी ना कमर दिया पैर के बुढ़ी जो बटे के बुढ़ी यूं बटे के बुढ़ी यूं बटे के बुढ़ी यूं बटे के आंगन के तेरे बेटे ने तेरा दामन उतरवा आंगन के तेरे बेटे ने तेरा दामन उतरवा बुढ़ी यूं सुबह के 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 बहुत खूबसूरत है तालियों के साथ। झमकनी नहीं चाहिए और ताली रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के साथ।
रविंद्र जी हैं जो NZCC से है पटियाला से। वो तुर्तुक क्यों आए पूछते हैं हम आपसे, आपका तुर्तुक आना क्यों हुआ? सुशील जी, तुर्तुक आना क्यों हुआ इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि हमें भी चंद दिन पहले ही पता चला, लगभग 2 महीने 2.5 महीने पहले, कि ये क्षेत्र जो तुर्तुक का है, इसके जो 4-5 गांव हैं, ये 1971 में भारत का हिस्सा बने। हम निरंतर लेह में, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरा उत्तर भारत है, जिसमें पहले जम्मू कश्मीर, अब वो 2 यूटी बन चुकी हैं, लद्दाख और जम्मू। तो ये तुर्तुक के बारे में यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने लिखा भारत सरकार को, और भारत सरकार ने, क्योंकि हम नोडल एजेंसी है भारत सरकार की नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, तो हमें कहा गया कि इसकी गोल्डन जुबली जो है इस क्षेत्र की, तुर्तुक है, त्यागसी है, चोलंका है, गराडी है और थांग है, ये गांव भी जो 1971 में आपका काफ़ी रिसर्च है इसके बारे में? जी, हमने फिर इस पर पूरा रिसर्च किया और उसके बाद फिर ये चीज़ें फाइनलाइज की कि अगर गोल्डन जुबली है तो क्यों ना उसको गोल्डन जुबली के स्तर पे ही मनाया जाए। तो हमने पूरे भारतवर्ष से कलाकार, हमने नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ से, साउथ पार्ट, पूरे देश का एक हमने कलाकारों का एक पूरा, भी यहाँ पर लगभग 200 कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ के काउंसलर मेहदी असूद जी से बात की तो वो कह रहे हैं भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। हमने कहा भी अगर फ़ौज वहाँ पर लड़ रही है तो हम भी तो कल्चरल फ़ौज हैं, तो हमें क्या आपत्ति है इसमें आने की। तो मैं यहाँ पर पर्सनली यहाँ पे मैंने आके विजिट किया, मैंने देखा कि व्यवस्थाएं नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्थाएं तो बन जाती हैं, पर करना जरूर है। ये एक संकल्प, जुनून था, एक संकल्प लिया कि हमने करना जरूर है। और करना भी ऐसा नहीं करना कि हम देखें जी यहाँ पर कुछ रहने की जगह नहीं है, यहाँ खाने पीने की कमी है, यहाँ पर संसाधनों की कमी है। हमने इस चीज़ को पीछे छोड़ दिया। हमने कहा कि नहीं, ये वैसा ही करना है जैसा फेस्टिवल हम लेह में करते हैं या जैसा फेस्टिवल हम दिल्ली में करते हैं। तो उस तरह का ये, क्योंकि गोल्डन जुबली इस क्षेत्र की, जैसे कि पूरा भारत अपने 75वां साल मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमने कहा कि ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह का मौका है इन लोगों को टूरिज्म के साथ जोड़ने का, इस स्थान को टूरिज्म के साथ जोड़ने का। उसमें NZCC की मेन भूमिका है। सारा फेस्टिवल ही NZCC का है, भारत सरकार के आदेश पर NZCC इसके कर रहा है। क्योंकि का जी तुर्तुक फेस्टिवल आपके मायने में क्या अहमियत रखता है आज के टाइम? तुर्तुक फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस मायने में कि ये जो चोरबाट इलाका है, इसको आज़ाद करवाए हुए भारतीय सेना को 50 साल हो गए, लेकिन इनका बाकी भारत के भागों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। और हमारे देश में इसके बारे में बहुत ज़्यादा
जानकारी भी नहीं है। 2010 में टुकटुक को पर्यटकों के लिए खोलने के बाद कई पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य होता है 0 पॉइंट देखना कि वहाँ से पाकिस्तानी गांव दिखते हैं। गांव का तो वो कल्चर हुंडर से आते हैं, वो देख के 0 पॉइंट चले जाते हैं, लेकिन वो टुकटुक गांव का कल्चर नहीं देखते। तो हमारा ये प्रयास था कि हम एक तो ये जश्न मनाएं जो उनकी आज़ादी के 50 साल हो रहे हैं। जिस साल देश अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है, उस साल में ये लोग भी अपनी आज़ादी का 50 साल मना रहे हैं। तो उसका जश्न करना और उन लोगों को ये एहसास दिलाना कि पूरा भारत उनके साथ है, ये इसकी अहमियत है। यहाँ बल्कि कल्चर है जिसकी जानकारी लोगों को अभी तक नहीं है। बिल्कुल। पर आप NZDC के माध्यम से और कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से ये आप पूरे देश में फैलेगा, तो आपकी भूमिका इस समय महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल। हम लोग जब भी बात करते हैं कि बाल्टिस्तान और गिलगित जो है वो कश्मीर ने ऑक्यूपाई करा हुआ है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हमारे देश में भी बाल्टिस्तान का भाग है, बाल्टिक कल्चर यहाँ जिंदा है और इस कल्चर को हम जिंदा रख सकें। तो ये हमारा प्रयास है कि यहाँ की जो कल्चर है, क्योंकि यहाँ के जो फोक डांसेस हैं वो या यहाँ की जो और अलग ट्रेडिशंस हैं वो बाकी लोग नहीं जानते हैं। और जो हमारे जोनल कल्चर सेंटर्स हैं, संस्कृति मंत्रालय उनके द्वारा जो हमारी लोकल फोक और ट्राइबल कल्चर है उसको जिंदा रखना चाहता है। पूरे भारत को आपने टुकटुक में लाके पेश किया है, कैसा सोचते हैं? बिल्कुल, हम लोग ये चाहते थे कि पूरे देश के आर्टिस्ट जो हैं वो इस दूर दराज के इलाके में आए और जाने कि एक ऐसी और अलग संस्कृति भी हमारे देश में है, और वो यहाँ के जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर